किसका मन नहीं करता कि ऐसी शांति भरी जगह आके जहाँ सिर्फ आप आराम से नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं यहाँ पे। काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि नींद बहुत अच्छी आती है यहाँ पर। सो आई थिंक वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। और हम आए हैं आज कसार अल्मोड़ा में एक नई जर्नी में जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये स्पेशल वीडियो हमारी होम स्टे सीरीज़ लोकल लेंस विद नमित के जो लोकल बिजनेसेस वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको केटर करती है, जिसमें हम होम स्टे सीरीज़ दिखाते हैं आपको बहुत ही यूनिक होम स्टेज। तो आज हम आए हैं कसार अल्मोड़ा में। किसका मन नहीं करता कि ऐसी शांति भरी जगह आके जहाँ सिर्फ आप आराम से नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर मैं अभी उठूँ और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो अब सेटअप आप देखेंगे, इस तरफ अगर मेरे साथ आएंगे तो यहाँ देखिए ये पूरा जो वैली व्यू है नीचे की तरफ, पूरा हम जंगलों के बीच में एक पर्टिकुलर होम स्टे में रुके हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कितना कोजी कॉर्नर बनाया हुआ है जो कि पिरुल की घास से एक शेड बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी थोड़ा चेयर वेयर सेटअप कर रखा है इन्होंने बनाने का। और इस होम स्टे की सारी डिटेल्स आपके साथ जल्दी रिवील करेंगे। फ़िलहाल हम आज एज अ टूरिस्ट कसार अल्मोड़ा को पूरा एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कसार में जब भी आप आएँ कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, कौन कौन सी फेमस जगह है यहाँ पे। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में एंड तक, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है एज़ ऑलवेज़। तो आइए आपको इस प्रॉपर्टी का पूरा टूर करवा देते हैं। और जितने भी दोस्त मेरे कसार अल्मोड़ा से देख रहे हैं ये, तो वो लोग अब तक समझ गए होंगे कि ये किस होम स्टे की मैं बात कर रहा हूँ। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। तो आइए पहले अब आपको रूम्स दिखा देते हैं इस होम स्टे के। तो एंटर कर रहे हैं अभी हम इनके प्राइवेट रूम्स में। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस हैं आपके पास, प्राइवेट रूम और डॉर्मेट्री वाले ऑप्शंस। जो जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए डॉर्मेट्री काफ़ी सही रहती है। और ये इनके प्राइवेट रूम है। तो प्राइवेट रूम में इन्होंने जो मतलब वो ये कि सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, मतलब छोटे मोटे, थोड़ा सा कोजी और बिल्कुल रॉ थोड़ा सा फील रखी है कमरों की। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सिटिंग एरिया टाइप बना रखा है। यहाँ पे भी आपको जो बैठ की चेयर्स होती हैं वो आपको दिखेंगी। यहाँ पे डबल बेड है, सामने की तरफ कबर्ड है, इस तरफ अगर आप देखेंगे, और केटल भी दे रखा है। तो यहाँ पे ये चीड़ के जो कोन होते हैं उससे थोड़ी सी डिज़ाइन। और इस तरफ इनका प्राइवेट रूम है, वॉशरूम है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक्चुअली और काफ़ी बड़ा है। मतलब आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। और अभी हम एंटर कर रहे हैं इनके कॉमन एरिया में। तो ये इनका कॉमन एरिया जहाँ पे भी पूरी आपको पूरा सेटअप दिखेगा कि बैठ की चेयर्स और टेबल्स से ये बनी बहुत कोजी सेटअप बना रखा है। जैसे कि अगर कोई मतलब मोस्टली जो ये जो होम स्टे जो कि बेसिकली थोड़े से प्राइवेट रूम्स भी देता है, प्लस साथ साथ जो डॉर्मेट्री वाला एंगल भी है। तो ये होम स्टे और हॉस्टल वाली कैटेगरी में आता है। इसमें ये लोग एज अ होम स्टे भी इसको आप बोल सकते हो, प्लस एज अ हॉस्टल भी इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप दे रखा है, जहाँ पे आप एज अ ग्रुप बैठ के बातें कर सकते हो, कुछ गेम्स खेल सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया सेटअप। और अभी हम चल रहे हैं इनकी डॉर्मेट्री में। तो आइए आपको दिखाते हैं डॉर्मेट्री का सेटअप। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इनकी डॉर्मेट्री में। तो डॉर्मेट्री में मैं थोड़ी सी लाइट अगर और जला पाऊँ तो वैसे डॉट लाइट एक ही है, बट अगर आपको दिख पा रहा है नहीं, एक सेकंड इधर भी है तो मैं इधर से भी जला देता हूँ पहले लाइट। हाँ, तो ये इन्होंने 8 बेड का सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर नीचे करके आपके टोटल 8 बेड्स हैं। तो मोस्टली जो सोलो ट्रैवलर्स तो ये लोग पर बेड भी चार्ज करते हैं। तो अभी चार्जेस वार्जेस और सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दूँगा वीडियो में, तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरफ इन्होंने एक कॉमन वॉशरूम बना रखा है, इसमें ये वाला जो एरिया है ये वॉश बेसिन वाला एरिया है, जहाँ पे आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका वॉशरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम है फॉर 8 पीपल। तो वो ये, तो जैसा मैंने पहले बोला कि मोस्टली इस तरह का सेटअप
कसार जैसी जगह में आप आएंगे तो सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत सही रहता है, और इसलिए बढ़िया। अभी तो हमने बस सेटल ही नहीं हो रहे हैं हम यहाँ पे, तो आइए। और कसार में मेरी फेवरेट प्लेस कसार किचन। और अगर अभी तक आपने इसका व्लॉग नहीं देखा है तो मैं इसका भी लिंक यहाँ ऊपर डाल रहा हूँ, तो ज़रूर देख लेना। जब भी कसार देवी आए, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, यहीं करना है आपको। बहुत औसम खाना है और हॉस्पिटैलिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी। उसके बाद हम आए कसार देवी मंदिर, जहां मानो वक्त ठहर सा जाता है और मन को शांति मिलती है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा के पहाड़ों में छुपा हुआ एक अनमोल खजाना है। यहां आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। ये मंदिर सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही गहरा है। ये मां पार्वती के कौशिकी दुर्गा अवतार को समर्पित है। भगवत पुराण के अनुसार उन्होंने यहीं कसार देवी की पहाड़ियों पर 2 असुरों शुंभ और निशुंभ का वध किया था, और कहते हैं कि उनके शेर के पंजे के निशान आज भी मूर्ति के पीछे एक चट्टान पर हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान किया था, और यह भी माना जाता है कि दूसरी सदी में यहाँ बुद्धिस्ट भी आए थे। इस मंदिर की एक और खास बात है, इसके आसपास की एनर्जी कुछ अलग ही है। लोग कहते हैं कि ये जगह एक वैन एलन बेल्ट के नीचे है, जिससे यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शायद इसलिए यहाँ ध्यान करना और भी असरदार होता है। कसार देवी एरिया मेडिटेशन हब क्यों है, इसका जवाब शायद यहाँ की खामोशी में छुपा है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही कनेक्शन महसूस होगा अपने आप से और प्रकृति से। अगर आप भी अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो कसार देवी ज़रूर आइए। यहाँ आके आपको लगेगा कि आपने सचमुच कुछ पा लिया है। और शाम का समय हम लोग जस्ट कसार देवी में दर्शन करके आए हैं, और ये थोड़ा सा एरिया है जस्ट मंदिर के थोड़ा सा साइड में, जहाँ पे थोड़े चीड़ के पेड़ बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा लैंडस्केप है इधर उधर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि अभी तो थोड़ा मानसून वाला सीज़न है, तो आपको थोड़े बादल दिखेंगे, बट यहाँ पे सनसेट का जो व्यू है बहुत अच्छा आता है। उस साइड कहीं दूर सनसेट होता है, तो आप यहाँ जैसे ऐसे थोड़े थोड़े पत्थर बने हुए हैं, यहाँ पे आराम से आप बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। बट ऑल्दो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा खुद ही ध्यान रखना है कि एकदम कोने में ना बैठें, ठीक है। अगर जैसे आप यहाँ बैठना भी है तो आप थोड़ा सा इस साइड कहीं बैठें, जिससे कि तो थोड़ा सेफ़ रहें, आप थोड़ा सा सेफ्टी करें, क्योंकि ऐसी प्लेसेस में आजकल आपने देखा है कि मानसून में थोड़े बहुत हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ पे है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए आप। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि देख रहे हो आप आसपास इतनी सुंदरता, इतना पीसफुल है, और इसीलिए हम लोग छुट्टी मनाने भी आते हैं जहाँ हम नेचर से जुड़ते हैं। तो ऐसी जगह को साफ़ सुथरा रखिए, और क्या, मतलब हर बार की तरह मेरा इस बार भी यही मैसेज है आप लोगों से। और प्रैक्टिस सेफ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज़्म। और अब हम वापस अपने होम स्टे लौटेंगे, या फिर अभी हमारा कुछ प्लान है कि थोड़े बहुत इवनिंग स्नैक्स खाने के, तो लेके चलते हैं आपको यहाँ पे कुछ फेमस इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ दुकान जो कि हमें पता चली है। और अगर आप थोड़े से चाइनीज़ और मोमोज़ वाले फ़ैन हैं तो हम आपको भी लेके चलते हैं थोड़ी देर में, और दिखाते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़े से
ईटिंग जॉइंट्स कसार किचन का तो मैंने आपको दिन वाले लंच में दिखाई दिया कि मैंने लंच वहाँ किया, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स करने और उसके बाद अपने होम स्टे लौटेंगे। उसके बाद शाम के कुछ बेहतरीन नज़ारे एंजॉय करते हुए हम निकल पड़े कुछ स्नैक्स खाने पीने। और हम आए हैं यहाँ के फेमस डोलमा रेस्टोरेंट में कुछ चाइनीज़ आइटम्स और मोमोज ट्राई करने। तो अभी ऑर्डर करते हैं और बताते हैं आपको कैसा क्या है। आइए मेरे साथ। वैसे एक फ़नी बात आपको बता दूं कि ये वीडियो हमें लगा था कि हमने नॉर्मल रिकॉर्ड किया है, पर ये गलती से स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गया है। फ़िलहाल आपको बता देता हूँ कि हमने डोलमा में क्या क्या खाया। चिकन मोमोज, मटन मोमोज, चिकन सूप, चिकन ड्राई थुप्पा और मटन ड्राई थुप्पा। अरे घबराइए नहीं, हम लोग 4 लोग थे, ये सब मैंने अकेले नहीं खाया है। तो अगर आप चाइनीज़ के फ़ैन हैं और कसार आए हैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा आपको ये प्लेस, क्योंकि खाना यहाँ का बहुत ही सही है। उसके बाद हम गए थोड़ा सा चाय शाय पीने एक कैफ़े में जिसका नाम है हॉबिट हाउस, और ये काफ़ी कोजी कैफ़े है जिसका एम्बियंस और खाना आपको बहुत पसंद आने वाला है। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ कुछ लोकल टैलेंटेड म्यूजिशियंस का जैम सेशन चल रहा था, तो हम उसी में खो गए। और ऐसे ही सुहाने म्यूजिक के साथ इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और हमने डिसाइड किया वापस अपने होम स्टे जाने का। और कसार से रात में अल्मोड़ा शहर का कुछ ऐसा खूबसूरत टिमटिमाता हुआ नज़ारा दिखता है। और अपना रात ढलने के साथ साथ हम अपना स्टे में वापस आए हैं, और अब डिनर की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल क्योंकि मानसून वाला सीज़न है तो रात के समय थोड़ी सी कुनकुनी सी ठंड हो गई है, तो मैंने तो स्वेट शर्ट पहन लिया था फ़िलहाल। बट मौसम बहुत सही है और काफ़ी शांति, काफ़ी पीसफुल जगह। अगर आप बस थोड़ी देर जस्ट सुनो आसपास की चीज़ें, आपको एहसास होगा कितनी शांति है जगह में। और अगली सुबह उठते ही हमने की अपने होमस्टे की होस्ट से कुछ बातें और जाना उनसे उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में कि कैसे वो अब इस जगह का एक हिस्सा बन गई है। और अगर आप भी कसार में एक बजट फ्रेंडली ऑफ बीट होमस्टे देख रहे हैं तो आप इन्हें यहाँ इंस्टाग्राम में फॉलो करके बुक करा सकते हैं। तो अभी मेरे साथ हैं रैबिट होल होमस्टे की जो होस्ट हैं शालिनी जी। तो जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी के बारे में और कैसे उनकी एंट्री हुई एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे जितनी भी मैंने उनसे भी बातें करी है मुझे पता चला उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो शालिनी जी, सबसे पहले नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल लोकल लेंस विद नमित। एंड अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। शालिनी हैज़ बीन अ वेरी गुड होस्ट टू अस, और बाकी का ब्लॉग तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा, तो आप भी समझ गए होंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो शालिनी, जानना चाहूँगा आपसे कि कैसी रही आपकी, मतलब क्या रहा, मतलब क्या आपने सोचा कि आप कहीं पहाड़ों में आके इस तरह का कुछ करेंगे? सो बेसिकली मैं पहाड़ों से ही हूँ। Okay. मैं उत्तराखंड से ही हूँ, Okay. बॉट अप इन नैनीताल। और अच्छा। जब जॉब के लिए बाहर भी गए, पढ़ने के लिए बाहर भी गए, तो समझ आया कि क्यों बाहर जाना पड़ता है ना अच्छा। काम के लिए। तो फिर इस वजह से हमेशा से था कि पहाड़ों में ही काम करना है। ओके। स्पेशली जब हम नैनीताल से अपने गांव की तरफ भी जाते, जो काफ़ी बिगड़े इलाके में था, ओके। वहाँ आज भी रोड नहीं पहुँची है, तो लगता था कि यार यहाँ से भी तो लोग पहुँचे हुए हैं और सारी ज़मीनें सब कुछ ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें एक जुड़ाव हो गया उन सब चीज़ों का। कोविड से पहले ही एक्चुअली मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया था, ओके। और उसके बाद कोविड आ गया था, प्लान कुछ और था, फिर हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद घर पहुँचने के बाद एक आइडिया आया कि अच्छा ठीक है, क्यों ना एक होम स्टे वाला काम शुरू किया जाए, जिससे कि लोगों से, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन लोगों से मिलना और सीखने को भी होता रहेगा। कहीं ना कहीं दुनिया आपके पास आ रही है, आप दुनिया के पास नहीं जा रहे हैं।
Correct. ये भी एक आइडिया था। तो इसके साथ ही सफ़र शुरू हुआ था और हमने ढूंढा एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। जैसे ही यहाँ पर पहुँचे थे आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, वो दिल से सोचने वाले हम ज़्यादा हैं। तो पता चल गया था दिस इज़ इट, दिस इज़ द प्लेस। और 2-3 साल, 2.5 साल हो गए एक्चुअली अभी से रन करते करते। सो हैज़ बीन एन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अभी तक। काफ़ी अच्छे, काफ़ी दिलचस्प लोग मिले हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है लोगों से, काफ़ी लोगों को सिखाया है। सो तो जनरली जो गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ से, तो अभी तक आपने मतलब सिर्फ इंडिया के गेस्ट एक्सपीरियंस किए हैं या फिर बाहर से भी एक्सपीरियंस किए हैं? दोनों गेस्ट एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मोस्टली यहाँ पर इंडियन ज़्यादा पहुँचे हैं। अच्छा। जी। और मतलब तो इंडिया में किस किस स्टेट से लोग आते हैं, अपनी स्टोरीज सुनाते हैं अलग अलग कल्चर की? सो अभी तक अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्टेट से आ चुके हैं, बट बैंगलोर हो गए। जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था इनिशियली, अच्छा। तो मेरे कुछ यंग गेस्ट आए, उन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा आप मैश पोटैटो स्पैगेटी कैसे बना सकते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र के आए थे तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा हमारे यहाँ का मटन बहुत फेमस है। अच्छा। तो क्योंकि खाना लोगों को जोड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो या अभी एक रिसेंट एक इटालियन गेस्ट थे। अच्छा। तो हर तरह के लोग आए और अंत में पता ना यही चलता है कि देश, बॉर्डर्स, ये सब का कोई मतलब नहीं है। लोग Correct. सब एक ही जैसे होते हैं। हाँ, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट Connecting. creating and connecting and collecting a lot of memories जी। and getting to know the experiences of different people from different communities. तो बना रहता है वो सीन भी। जी। सही है। और कसार एज अ प्लेस आपको कैसी लगी? मतलब हाउ डिफरेंट और हाउ यू नो सिमिलर इट इज़ टू एनी अदर हिल स्टेशन, अगर आपको लगता है ऐसा है, या फिर इसका कुछ अलग ही चार्म है? देखिए कसार में क्योंकि मेरा खुद का पर्सनली जो है वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है। अच्छा। नॉट द ट्रेंडिंग वाला, बट हाँ। तो इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो मुझे इनिशियली पता भी नहीं था, एक वैन एलन बेल्ट के बारे में तो Correct. बाद में पता चला। करेक्ट। बिफोर यू नो एज आई सेड कि आते ही हमें लग गया था कि दिस इज द प्लेस। करेक्ट। और उसके बाद में कसार इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी ड्रिवन प्लेस। आप यहाँ से कहीं पर भी जाएंगे, हर कोई हर किसी को जानता है, मदद रहती है। इतने टाइम से मैं यहाँ पर अकेले भी रह रही हूँ। कई बार मेरी सिस्टर आती रहती है मुझे हेल्प करने के लिए, बट हमें कभी ऐसा कोई बहुत इशू नहीं हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। किसी भी तरह के। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर स्पेशली जिन लोगों को ब्रेक चाहिए होता है ना, सो आई थिंक कसार इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर दैट। राइट। सो वैन एलन बेल्ट के बारे में मैं वही बता रहा था, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक फील्ड इन एंड अराउंड दिस प्लेस, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और मेडिटेशन के लिए ये जगह बहुत फेमस है। तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ मेडिटेट करने के लिए। और मतलब वो ये कि इस जगह की वाइब भी कुछ अलग है। तो मेरा हाई रिकमेंडेशन है कि आप जब भी कसार आए, आप कसार देवी टेम्पल तो ज़रूर जाइएगा, और रैबिट होल होम स्टे शालिनी का स्टे एक्सपीरियंस करने ज़रूर आइए। तो जो ये पूरा सेटअप आपने किया है, जैसे जो हर एक एलिमेंट में देख रहा हूँ, जैसे मैं बैठ की कुर्सियाँ हैं और कोजी कॉर्नर्स बने हुए हैं ऐसे बैठने के, तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी है, या आई मीन यू आर डूइंग इट ऑल अलोन, या somebody is helping you as well? या सो एज सेड कि दिस हैज़ बीन धीरे-धीरे होता गया। सो एक आइडिया एक्चुअली अगेन ये था कि टू कन्वर्ट दिस एंटायर एरिया इनटू अ स्टडी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे, इनफैक्ट आप जितनी पेंटिंग्स देखेंगे इधर पे, ये सारे गेस्ट ने कर रखी हैं। अच्छा। एंड बुक रीडिंग एंड ऑल के लिए। सो वी वांटेड टू क्रिएट अ बाहर जंगल अंदर जंगल काइंड ऑफ अ सिनेरियो। नाइस। या एंड हर तरह के लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो वहाँ बैठ सके, जब बैकपैकर्स होते हैं यहाँ पर आराम से चिल कर सके। एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ वेरी meditative wherein you can actually just take a break from all the chaos of the world. So वो धीरे धीरे अपने आप ही in place होता गया। क्या हम अकेले चलते गए, कारवां बनता गया वाला हिसाब है। हाँ, नाइस, इंटरेस्टिंग। क्योंकि मतलब मैं बता रहा हूँ, ये प्लेस जहाँ पे इनका स्पेशली ये थोड़ा सा रैबिट होल होम स्टे है, तो ये थोड़ा सा मेन रोड से आपको 200-300 मीटर्स नीचे की तरफ वॉक करना पड़ेगा, और काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है। सामने की तरफ अच्छा खासा पूरा ग्रीनरी और काफ़ी अच्छी वैली व्यू है, और काफ़ी आपको पीसफुल लगेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में। मतलब सामने की तरफ काफ़ी जंगल है,
और अंदर भी इन्होंने इस तरह का सेटअप बनाया हुआ है, और आगे की तरफ भी काफ़ी अच्छी गार्डन स्पेस और लॉन एरिया है, और बाकी रूम का टूर तो हम आपको करवा ही चुके हैं, है ना। तो शालिनी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड, ठीक है, कि अभी जैसे आपने जैसे खुद बोला कि यू नो हैड एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल who are families, I mean who have families, then there are solo travelers who are backpackers. तो अभी क्या है, मतलब you want to continue it like this only, that do you have any vision कि मतलब इसको कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट करना है, या मतलब what is it? So to be honest, अभी as such कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। एक स्टार्टिंग से जो एक विजन था was कि मेंटल हेल्थ जो कोविड से पहले एक्चुअली तब से ही ये ध्यान में था कि उसके लिए एक प्लेस हो, और उसी से रिलेटेड अभी क्या, देयर इज नथिंग फॉर श्योर एक्चुअली अबाउट इट। एज अ हॉस्टल स्टार्ट किया, होम स्टे में कन्वर्ट किया, कैन चेंज इट इनटू अ गेस्ट हाउस, और आई डोंट नो येट। सो काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि नींद बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, सो आई थिंक वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लोग काफ़ी परेशान हैं नींद ना आने की वजह से, सो आई थिंक दैट इफ़ वी कैन ऐड टू द पीपल्स लाइफ, वो किस तरह से होगा वो अभी हम भी सोच रहे हैं। और कैसे वेरी नाइस, आई थिंक एंडिंग इट विद अ वेरी गुड थॉट कि मतलब लाइफ में पीस जिसको भी चाहिए वो कसार आ सकता है। डेफिनेटली मेरी तरफ से भी हाईली रिकमेंडेड प्लेस है, और रैबिट होल होम स्टे में रुक सकता है और शालिनी की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। और ऐसी जगह आने पे मैं जैसा कि हर बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ, मतलब इन सारी जगहों की जो सुंदरता है वो उनके पीसफुल नेचर की वजह से ही है, उनकी क्लीनलीनेस की वजह से ही है। तो कीप सच प्लेसेस नीट एंड क्लीन, है ना। वी आर रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट एंड प्रैक्टिस सेफ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली थिंग्स। और इसी के साथ ये थी एक और कहानी जो लोकल लेंस विद नमित ने कवर की है शालिनी जी की, और मिलते हैं आपको जल्दी एक नई कहानी में। धन्यवाद, जय हिंद। लोकल लोगों की स्टोरीज आप सबको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।